अस्सलामुअलैकुम और खुश आमदीद ग्लोबल VIPS के नए एपिसोड में। हम इस चैनल पर दुनिया के मशहूर शख्सियात को एक नई नजरिए से देखते हैं और इनकी जिंदगी और कारनामों को तलाश करते हैं। हर एपिसोड में हम आपको इन शख्सियतों के सफर पर लेकर जाएंगे जिन्होंने अपने शोबे में कुछ खास किया और दुनिया को अपनी कहानी सुनाई। अगर आप भी मशहूर शख्सियात और उनके कारनामों के बारे में दिलचस्प मालूमात हासिल करना चाहते हैं तो ग्लोबल VIPS को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ दुनिया के शान वाओ शौकत को ताज़ा तरीन नजरिए से जानिए। आइए चलिए हमारे साथ दुनिया की VIP शख्सियत की दुनिया में सफर करें। उसामा बिन लादेन, जो कि 1957 हमजा में सऊदी अरब के रियाद शहर में पैदा हुए, अल-कायदा की जंगजू इस्लामी तंजीम के बानी थे और अमेरिका और दूसरे मगरबी ताकतों के खिलाफ मुतअद्दिद दहशतगर्द हमलों के मुनज़्ज़म तंजीमकार थे। उनके दलाइल में शामिल हैं 2000 में यमन के बंदरगाह अदन में अमरीकी जंगी जहाज कोल पर खुदकश हमला और 2001 में न्यूयॉर्क सिटी के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर और वाशिंगटन के करीब पेंटागन पर हमलों के माहिर कार्रवाई शामिल हैं। वो इस्लामी दुनिया में अपने एतकादात के लिए जंग की मंसूबा बंदी करते रहे और उनके क़यादत में अल-कायदा नामी तंजीम ने दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में दहशत गर्दी की धमकियां दी। बिन लादेन मोहम्मद बिन लादेन के 50 बच्चों में से एक थे। मोहम्मद बिन लादेन खुद मुख्तार अरब बन गए थे, जो यमन से सऊदी अरब आए थे और एक मजदूर की हैसियत से आकर सऊदी शाही खानदान के लिए बड़ी तिजारती प्रोजेक्ट्स को रहनुमाई करने लगे। मोहम्मद की मौत 1967 में एक हवाई जहाज की हादसा में हो गई थी। इस वक्त तक उनकी कंपनी मशरिक वस्ती में सबसे बड़ी तामीराती फर्मज में से एक बन गई थी और बिन लादेन खानदान ने सऊदी शाही खानदान के साथ करीबी ताल्लुकात कायम कर लिए थे। उसामा बिन लादेन की तालीम। उसामा बिन लादेन ने जदा के किंग अब्दुल अजीज यूनिवर्सिटी में बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की तालीम हासिल की थी। यहाँ उनको मुख्तलिफ दीनी मकालात की भी मालूमात मिलती थी। मोहम्मद कुतुब से भी उनका ताल्लुक था, जो इस्लामी तजदीदी सईद कुतुब के भाई थे, और अब्दुल्ला अज़ाम से भी, जो एक जंगजू लीडर थे। उनकी यूनिवर्सिटी में गुजरी मुद्दत ने उनके मुस्तकबिल में अल-कायदा के कायम हुजूर बनने में अहम किरदार अदा किया। इस दौरान उनकी रदीकल नजरियात पर असर हुआ, साथ ही साथ उनको अल-कायदा को मार्केट करने की सलाहियत भी मिलती गई। अल-कायदा की बुनियाद जब सोवियत यूनियन ने 1979 में अफगानिस्तान में दाखिल होने का आगाज किया, उसामा बिन लादेन ने जिसे ये दाखिल होने को इस्लाम के खिलाफ हमला समझा, वो अफगानिस्तान के मुकाबले में लड़ने वाले अफगान रहनुमाओं से मुलाकात करने और मुकाबले के लिए फंड्स इख्तियार करने के लिए सफर करना शुरू कर दिया। 1984 तक उनका काम ज्यादातर अफगानिस्तान और पाकिस्तान में था, जहां इन्होंने अब्दुल्ला अज़ाम के साथ मिलकर अरब फ्री वॉलंटियर्स को सोवियत अशगाल के खिलाफ लड़ने के लिए अखराजात भरना और उनको जमा करने का काम किया। बिन लादेन की माली सलाहियत, साथ ही उनकी पाकीज़गी और जंग में हिम्मत की शान ने इन्हें एक जंगजू लीडर के तौर पर आला मकाम हासिल करवाया। 1988 में इन्होंने एक कंप्यूटर डेटाबेस बनाया जिसमें अफगान वार के लिए फ्री वॉलंटियर्स के नाम लिखे गए थे, जो इस साल एक नए जंगजू नेटवर्क के क़याम का सबब बना, जिसे अल-कायदा अरबी अल-कायदा के नाम से जाना जाता है। साल 1989 में सोवियत अफगानिस्तान से वापस आए तो उसामा बिन लादेन सऊदी अरब को वापस आ गए, जहां वो इब्तिदाई तौर पर एक हीरो के तौर पर खुश आमदीद किए गए, लेकिन जल्द ही हुकूमत ने उनको एक रेडिकल और एक मुमकिना खतरा समझने लगी। 1990 में हुकूमत ने उनकी दरखास्तों को मंजूर नहीं की, जो उनकी फाइटर्स की नेटवर्क को सऊदी अरब को सद्दाम हसीन के इराक के तनाजुर में गुस्से की खदशा के खतरे से बचाने के लिए इस्तेमाल करने की चाहते थे। बिन लादेन को उस वक्त बड़ी नाराजगी हुई जब सऊदी अरब ने पर्सियन गल्फ जंग के दौरान हिफाजत के लिए अमरीकी फौज का सहारा लिया और उसामा बिन लादेन और मुल्क के रहनुमाओं के दरमियान फासला बढ़ गया। 1991 में इन्होंने सऊदी अरब को छोड़ दिया और साल के आखिर में सूडान कायम हो गए। 1996 में शदीद बैन अल-अक़वामी दबाव के तहत सूडान ने बिन लादेन को निकाल बाहर किया और वो अफगानिस्तान वापस चला गया, जहां उसे हुक्मरान तालिबान मलेशिया से तहफ़्फ़ुज़ हासिल था। इस साल के आखिर में बिन लादेन ने अमेरिका के खिलाफ एक मुक़द्दस जंग का ऐलान करते हुए 2 फतों अरबी मजहबी आरा में से पहला जारी किया, जिसमें उसने दीगर चीजों के अलावा मुस्लिम दुनिया के कुदरती वसाइल को लूटने, जजीरा नुमा अरब पर कब्जा करने का इल्जाम लगाया। इस्लाम के मुक़द्दस मकामात समेत और मशरिक़ वुस्ता में अमरीकी मफादात
की खिदमत करने वाली हुकूमतों की हिमायत करते हैं। बिन लादेन का बज़ाहिर मकसद ये था कि अमेरिका को मुस्लिम दुनिया में एक बड़े पैमाने पर जंग की तरफ राग़िब किया जाए जो मौजूदा आलमी निज़ाम को उखाड़ फेंके और एक वाहिद इस्लामी रियासत कायम करे। यूएसएस कोल हमले इस मकसद के लिए अल-कायदा ने अस्करियत पसंदों को तरबियत दी और दहशत गर्दाना हमलों की माली मुआवनत की। 1998 में बिन लादेन ने अल-कायदा के किसी भी साबिका ऑपरेशन से बड़े ऑपरेशन का हुक्म दिया। नैरोबी, कीनिया और दारुस्सलाम, तंजानिया में अमरीकी सिफारत खानों पर बैक वक्त बमबारी, जिसमें मजमूई तौर पर 224 अफराद हलाक हुए। अमरीका ने अफगानिस्तान में उसामा बिन लादेन के अड्डे समझे जाने वाले मकामात पर क्रूज मिसाइल दागकर वापस लूटा। 2000 में अल-कायदा के एक और बम हमले में यूएसएस कोल नामी अमरीकी जंगी बहरी जहाज को निशाना बनाया गया जो यमन में महसूर था और इसमें 17 मला मारे गए थे। तंजीम की तरक्की को जुज़वी तौर पर बिन लादेन के करिश्मे से मंसूब किया गया था। वो एक माहिर खतीब के तौर पर जाना जाता था। वो मुख्तलिफ किस्म की बयानबाजी की हिकमत अमलियों को जोड़ सकता था और अपने पैगाम को उन पर लोगों तक भी आसानी से पहुंचा सकता था। 20वीं सदी के आखिर में ये ख्याल किया जाता था कि बिन लादेन के दुनिया भर में हजारों अस्करियत पसंद पैरोकार थे। सऊदी अरब, यमन, लीबिया, बोस्निया, चीचनी और फिलिपाइन जैसी मुख्तलिफ जगहों पर 11 सितंबर 11 के हमले, जिन्हें 9/11 के हमले भी कहा जाता है, 2001 में इस्लामी शिद्दत पसंद ग्रुप अल-कायदा से वाबस्ता 19 अस्करियत पसंदों की तरफ से अमेरिका में अहदाफ के खिलाफ किए जाने वाले एयरलाइन हाईजैकिंग और खुदकुश हमलों का सिलसिला अमरीकी तारीख में अमरीकी सरजमीन पर होने वाले मुहलिक तरीन दहशतगर्द हमले हैं। वक्फताम, न्यूयॉर्क शहर और वाशिंगटन डीसी के खिलाफ हमलों ने बड़े पैमाने पर हलाकतों और तबाही को जन्म दिया और दहशत गर्दी से निपटने के लिए अमरीकी कोशिशों को मुतहर्रिक किया। न्यूयॉर्क में तकरीबन 2750 अफराद हलाक हुए, पेंटागन में 184 और पेंसिल्वानिया में 40 अफराद हलाक हुए, जहां हाईजैक होने वाले तैयारों में से एक मुसाफिरों के तैयारे को दोबारा लेने की कोशिश के बाद गिरकर तबाह हो गया। तमाम 19 दहशतगर्द मारे गए। देखें महकक का नोट। सितंबर 11 के हमले। न्यूयॉर्क में पुलिस और फायर डिपार्टमेंट खास तौर पर सख्त मुतासिर हुए। सैकड़ों अफराद हमले के मकाम पर पहुंच गए और 400 से ज्यादा पुलिस अफसरान और फायर फाइटर्स हलाक हुए। अफगानिस्तान जंग प्रोपेगेंडा 2001 में अल-कायदा से वाबस्ता 19 अस्करियत पसंदों के सितंबर 11 के हमलों के बाद अमेरिका ने एक इत्तेहाद की क़यादत की जिसने अफगानिस्तान में तालिबान का तख्ता अलट दिया। दिसंबर 2001 में बिन लादेन तोरा बोरा गार कॉम्प्लेक्स में अमरीकी अफवाज की गिरफ्तारी से बचने के बाद रूपोश हो गया। अगले सालों में अमरीकी अफवाज ने उसे अफगानिस्तान पाकिस्तान सरहद के साथ तलाश किया। इस दौरान बिन लादेन अवाम की नजरों से गायब रहा। फिर अक्टूबर 2004 में इस साल के अमरीकी सदारती इंतखाबात से एक हफ्ता कबल बिन लादेन एक वीडियो टेप पैगाम में सामने आया जिसमें उसने सितंबर 11 के हमलों की जिम्मेदारी कबूल की। उसके बाद उसने वक्तन फवक्तन ऑडियो पैगामात जारी किए, जिनमें 2008 में जब उसने गिजा की पिटी में फलस्तीनियों की हलाकतों पर इंतकामी कार्रवाई की धमकी दी थी, और 2009 में जब उसने नए अमरीकी सदर बराक ओबामा के आसाब को चैलेंज किया था कि वो अल-कायदा के खिलाफ जंग जारी रखें। अल-कायदा उसामा बिन लादेन के मिशन के दौरान अमरीकी हुकूमत के एहलकार उसामा बिन लादेन के मिशन के दौरान अमरीकी हुकूमत के एहलकार अमरीकी प्रेस की तारीखी तकरीर का मुशाहिदा करें। बराक ओबामा मई 2011 को अमरीकी अफवाज के हाथों उसामा बिन लादेन की हलाकत का ऐलान करते हुए अमरीकी प्रेस की तारीखी तकरीर का मुशाहिदा करें। बराक ओबामा ने अमरीकी अफवाज के हाथों उसामा बिन लादेन की हलाकत का ऐलान मई 2011 इस मजमून के ये तमाम वीडियोस देखें। दरियासना अमरीकी अफवाज ने बिन लादेन की तलाश जारी रखी थी, जिसके बारे में अब भी ख्याल किया जा रहा था कि वो अफगानिस्तान या अफगानिस्तान की सरहद के करीब पाकिस्तान के कबायली इलाकों में छुपा हुआ है। अमरीकी इंटेलिजेंस ने बिलाखिर उसे पाकिस्तान में ढूंढ निकाला, जो इस्लामाबाद के करीब एक दरमियाने दर्जे के शहर एबटाबाद में एक महफूज कंपाउंड में रहता था। 2 मई 2011 को बिन लादेन उस वक्त मारा गया जब हेलीकॉप्टरों के जरिए ले जाने वाली एक छोटी अमरीकी फौज ने कंपाउंड पर छापा मारा। उसकी लाश, जिसकी शनाख्त छापे के मकाम पर बसरी तौर पर हुई थी, को अमरीकी अफवाज ने जांच और दी। नेशनल असेंबली
उसकी शनाख्त के लिए पाकिस्तान से बाहर ले जाया और उसके फौरन बाद उसे समंदर में दफन कर दिया गया। उसकी तस्दीक के चंद घंटे बाद ओबामा ने एक टेलीविजन खिताब में बिन लादेन की मौत का ऐलान किया। ओबामा के ऐलान के कई दिन बाद अल-कायदा ने एक बयान जारी किया जिसमें बिन लादेन की मौत का अवामी तौर पर इतराफ किया गया और बदला लेने का अज़्म किया। इस महीने के आखिर में अल-कायदा ने एक हतमी ऑडियो पैगाम जारी किया जिसके बारे में कहा गया कि वो बिन लादेन का है, जो मुबैना तौर पर उसके मारे जाने से कुछ देर पहले रिकॉर्ड किया गया था। पैगाम में बिन लादेन ने 2011 के अवाइल में ट्यूनिस और मिस्री बगावतों की तारीफ की और अल-कायदा के पैरोकारों से मुतालबा किया कि वो जालिम हुकूमतों के खिलाफ जद्दोजहद करने वाले लोगों की मदद करें। हमें उम्मीद है कि आपको हमारे इस सफर से लुत्फ और इल्म हासिल हुआ है। अगर आप हमें और मजीद दिलचस्पी मौज़ूआत पर काम करते देखना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल ग्लोबल VIPS को सब्सक्राइब करें और हमें फॉलो करें। हमारे साथ रहने का शुक्रिया और अगले वीडियो तक मिलते हैं।